हेलो। तो आज है सकट चतुर्थी और आज तिल चतुर्थी भी कहते हैं इसको। तो आज हमारा जो है ये ब्लॉग सकट को लेकर है, मतलब सकट स्पेशल है। सकट की पूजा होने वाली है हमारे घर में और सभी घर में होगी, ज़्यादातर लोगों के यहाँ। तो ये देखिए सफाई हो चुकी है, यहाँ पर धुलाई उलाई हो चुकी है और मैंने मतलब मिलके सफाई कर ली है। और मैं अभी बिल्कुल नहा खड़ी हूँ, बाल भी बिल्कुल भीगे हुए हैं, वैसे लग रही हूँ बिल्कुल उजड़ी सी और जो है बाल बिल्कुल मेरे बिल्कुल ख़राब हैं क्योंकि गीले भी हैं और वो थोड़े से उलझे भी हैं। तो यहाँ पर सफाई हो चुकी है और मैंने डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी सोफे की। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूजा करूँ। और हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी तक कितने बज गए, 11 बज गए मेरे यहाँ। अभी तक सब सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सब नहीं, हम तो पिताजी सो रहा है, बच्चों के ये पिताजी जूम करके दिखा दो। राधे राधे बोल दो। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। और अब हम चलते हैं अपने अदीपा के पास। अदीपा हमारा अभी भी सो रहा है। अदीपा से मैंने कहा उठो जल्दी, लेकिन अदीपा कह रहा है। अदीपा इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसको पता है कि आज अदीपा को नहलाया जाएगा ढंग से, क्योंकि अदीपा कल भी नहा रहे हो, क्योंकि कल अदीपा की हेयर कटिंग करवाई थी, तो इसलिए अदीपा को कल भी नहलाया था मैंने। और आज भी मेरी जुगाड़ यही है कि मैं अदीपा को आज नहला दूँ ढंग से। तो आज चलते हैं हम अपने अदीपा की तरफ। ये देखिए बिस्तर की तो हालत ख़राब कर रखी इन लोगों ने। ये है अदीपा, तो इसको नहलाया जाएगा। ये हटाती हूँ मैं रजाई। ये है हमारा अदीपा। अदीपा इधर देखो, राधे बोलो गाइस से, ऐसे नहीं बोलते। हेलो गाइस। हाँ राधे राधे नहीं, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, हाथ जोड़ के। नहीं जाने दो, उठो तो। नहीं नहीं, हाथ जोड़ के बोलो पहले जय श्री राम, वरना नहीं छोड़ भैया। बस बस और बोलो। अदीपा आज तो नहलाया जरूर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो चलते हैं हम अदीपा की तरफ। अदीपा को पकड़ के उठाएंगे अब हम ऐसे करके। ये अदीपा आजा आजा, हन्नू आएगा आज, हन्नू होगा अदीपा। तो का ड्रामा है अदीप का। अदीप, हम लोग अदीपा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि एक्चुअली जो है इसको अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ये कहता है कि मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य जी रख दो। तो हमने कहा कि इसका नाम जो है मतलब अदीप है, तो इसका नाम अदीपाचार्य कर देंगे आगे चल के अगर जो वैसा बना तो। हाँ, और वैसा तो ये अदीपा है ही अदीपा। हम लोग इसे प्यार से बोलते हैं अदीपा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है अदीप। जो है किचन की तरफ हम चलेंगे, किचन की तरफ अभी थोड़ी देर में चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मैं सांस ले लूँगा जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता और जल्दी जल्दी मुझे हड़बड़ाहट होने लगती है। तो किचन में देखिए, आइए किचन में। यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर मेरा ये तिल है और गुड़ अभी नीचे रखा है, अभी दिखाती हूँ मैं। आप बाकी आप बैठो आके। इसी के ऊपर बिछाओ। किसके ऊपर? इसी के ऊपर। इसी के ऊपर। ऐसे डबल बिछाओ। बैठ जाओ। चल। स्टार्ट करें मिशन। कैमरामैन। प्रदीप ट्राइपॉड उठा लो। थोड़ा सा इधर घुमाओ। क्या इधर बैठो, नहीं नहीं, इधर घुमा दो आप।
घूम रहा है ना तुम लोगों को नहीं पूछ रहा है गेम खेल सुपारी में तो घी लो ना। तगड़े नहीं हमारा लड़का क्या सुपारी भी इसलिए लगाई जाती है लड़का तगड़े हुई जाए। तो डाबर लाल आंवला तेल लगाओ ना डाबर आम डाबर लाल आंवला फिर छोटे पे दादा की लगाती हूँ मुझे पता है चिन्ह चलो फूल लो सब लोग कथा शुरू करें। सुन रहा हो? आ जाओ तुम। तुम लोग सो रहा हूँ सो रहा है चलो सब लोग फूल लो अपने हाथों फूल लो लो फूल लो अरे बस रुक गिरे लो फूल लो लो हमें वो तो दो क्या ये तुमने आपने दिया सबसे पहले कथा चलो शुरू करते हैं। दादा कभी तो दो लो तुम्हें ले लो चल तू तो दिया करना ही दे अंदर कौन चलो गणेश जी भगवान जो है जब छोटे थे तो अपनी टोटी में चावल और अपनी जो है सीपी में दूध लिए घूम रहा है तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई खीर बना दे हमारी कोई खीर बना दे। फिर खीर जो है वो कोई बनाने नहीं तैयार इतने से चावल इतना सा दूध कौन खीर बना दे। तो भैया सब लोग परेशान थी भैया जे देखो सब लोग कहें कहें जे देखो कहें जे खीर बनवा उनको अपनी और जो है इतने से दूध और इतने से चावल लाई घूमत हैं कौन खीर बनाई दे जो बनाई ना उसे मिली और ना नहीं भरेगी हुई ना उसे भरेगी हुई। तो एक बुढ़िया खाली बैठी थी तो उसने कही थी लाओ लाला हम तुम्हारी खीर बनाई दी हम तुम्हारी खीर बनाई दी लाओ बनाए देते हैं हम खाली बैठे तो उन्होंने कहा ठीक है अम्मा तुम्हें बनाई दो तो हमने कही ठीक। तो वो हमने अपना दूध और वही चावल दे चले गए। अभी इसने बूढ़ा ने जो है खीर चढ़ाई बूढ़ा माता ने खीर जो है अपनी चढ़ाई गई वो धीरे धीरे पकत रहे अरे बातों इतनी मिल गई कि पूरी पतीली भरी गई क्योंकि वो गणेश जी की रिद्धि सिद्धि दी हुई। अब वो पूरी पतीला भर गया उनको पतीला भर के वो निकरन लगी उफनन लगी इतनी खीर बनी गई तब वह उफने जो लगी बूढ़ा ने कटोरी में कर ली कटोरी में करने के बाद में उन्हें रखी लाई। अब भैया उन्हें भाई कही गए थे गणेश जी कही गए थे कि जब तक हम आवे ना अम्मा तब तक तुम जो है खीर ना तो मतलब बना के रख दियो लेकिन खाइयो हो ना क्योंकि हमारी भोग लगाई भगवान को। उन्हें तो ठीक है भैया तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आइयो लल्ला तभी जो है भोग लगाइए तो भाई हम कहीं वैसे ना आई कहीं। तो वो उपनयन वाली जो थी वो उन्हें अपने एक किनारे में रखी लाई। अब भाव का उन्हें लगी बुआ माता लगी भूख तो उनने कहा करो उन्हें कही कि ठीक है उन्हें कही अरे भैया कोई बात नहीं जो उपनयन वाली है तो उपनयन वाली जो है हम खाई ली और जो है हमने कोई उसमें थोड़ी खाई है तो झूठी नहीं मतलब मानी गई उन्हें जा समझी कि झूठी नहीं मानी गई लेकिन भाव का भाव जो कि वो जो है जब आए गणेश जी तो उन्होंने कहा अम्मा हमारी खीर बन गई उन्होंने कहा हाँ लल्ला बन गई खीर तो उन्होंने कहा खीर परसों फिर उन्हें परस के उन्हें बजाई घंटी तो उनके भगवान ही ना ही आए घर के लोग घंटी नहीं लाए
उन्हें बजाई घंटी तो उनके भगवान ही नहीं आए, तो उनने कही माता तुमने क्या करो, हमारे भगवान नहीं आ रहे, भोग नहीं लगा रहे। तो उनने कही लल्ला बुरा ना मानो, है नाराज ना हुई हो, इसलिए हमने जो है हमें लगी थी भूख, तो जो ऊपर से उफन के गिर रही थी तो बाह हमने कटोरी में कर ली, बाहर हमने खाई ली, हमें भूख लगी रही थी। तो उनने कही नहीं अम्मा ऐसो कभी ना करियो, इसलिए कि रसोई में खाना बनाओ तो हमेशा जो है भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि होती है। हैं अगर भोग लगाओ से पहले जूठा कर लो तो जो है हमेशा दलिद्र हो जाती, इसलिए जो है रसोई में कभी जो है खाना जूठा करके नहीं बनाना चाहिए, चख चख के। तो जैसे फिर उनने दोबारा खीर बनवाई अपनी, दोबारा भोग लगा, तब उनके भगवान आए। तो जैसे उन्हें भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, वैसे भगवान सभी को दर्शन दें। थोड़ा थोड़ा ऐसे कौन करता है, जीवी प्राणी है तो लाओ बनाएंगे लेना कुछ, अब लो, अब ले लो, अपने आप लो भाई, सब लोग हम अपने आप ले। वो तुम दो सबको और कितना कितना थोड़ा थोड़ा कहीं थोड़ा थोड़ा। आई थोड़े तो नहीं अरे हुए बहुत थोड़ा। ज़्यादा लो। वो भी तो दे दो मैंने थोड़ा, बस ये ले ले बस है। चल रहा है। अच्छा अब जो है दूसरी कथा जो है शिवजी महाराज की है। तो शिवजी महाराज जी जो थे, एक दिन शिवजी महाराज जो है पार्वती माता से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत दिन नहीं गए, हम अपनी जो है शहर की चिंता के लिए नहीं गए। तो उन्होंने कहा महाराज शहर की चिंता के लिए जा रहे तो हम बोले चलिए फिर। उन्होंने कहा ठीक है तो तुम चलो। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात है, हम जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए और तुम्हारे मैका पड़ेगा और तुम वहाँ जिद मचाओगी कि हमें जाने हैं, हमें जाने, हमें जाने, हमें जाने हैं। अब त्रियाहट तो वैसे भी मशहूर है, औरत जो वैसे भी जो कह देती है वो करती जरूर है, मानती नहीं और भी मनवाती जरूर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं महाराज नहीं जाएंगे प्रभु, हम कतई नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा फिर तुम चल रहे तो चलो भैया। हमने अपने नंदी बैल को लिया, वो चले गए, आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब भैया वाकई में उनका आया मायका। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो अपने मायके जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखा हमने कही थी, मना करी थी हमने, तुम मत चलो, नहीं तो पता लगा तो तुम जाओगी जरूर। तभी फिर हमने जो है तभी उन्होंने कही अच्छा जाओ तो फिर जाने हैं तो जाओ, लेकिन हम तुम्हारे संग नहीं जाएंगे, वैसा है तुम हमें यहीं पे मिलना। तो उन्होंने कहा ठीक, जब हम लौट गए तो तुम हमें यहीं पे मिलना। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु मिल जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तब वो अपने घर चली गई, उन्होंने अपने खाया पिया खूब। फिर उधर से जब प्रभु लौटे, शिवजी महाराज लौटे शिव भगवान, तो उन्होंने जो उधर से जब लौट के आ रहे थे तो वहीं पर माता रानी उन्हें मिल गई, माता पार्वती। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मायके में तो बड़ी खातिरदारी भई हुई, काका खाई लो। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु हमने तो बहुत कुछ खाया, माल खाए, पूरे खाए, सब कुछ खाया, खूब बढ़िया बढ़िया सब पकवान में खिलाए गए। उन्होंने कहा अच्छा तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो प्रभु कोई बात नहीं। चलने लगे आगे चले। तो उन्होंने कहा महाराज प्रभु हम आपके बैल की एक टांग तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं हम तो तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा तोड़ दो कोई बात नहीं, 3 टांगों चली ही जाएगा हमारा बैल। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके हाथ में आगे चलें तो उन्होंने जो है एक उन्होंने कहा प्रभु एक बैल की टांग हम और तोड़ देंगे। उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे, अब नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु हम तो तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तोड़ोगी, हाँ तो ऐसा है फिर तुम जो है तोड़ दो तो 2 ही पैर से चलेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आगे चलनी। फिर उन्होंने कहा तीसरी कही, फिर उन्होंने कहा चौथी, उन्हें चौथी तोड़ डाली। अब भैया जो उन्हें खाए पी के अपनी जो है बथुए पिड़ियाँ जो धरी थी बैल के उसमें क्या कही जाते हैं तो में भट गई थी। तो वो जो है उनने जो है जैसे वो घिस्टन लगो वैसे जो है बैल के उसमें से वो निकल पड़ी, वो सब बथुए की पिड़ियाँ आइडियाँ सब निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बोले कि क्यों तुम तो कह रही थी बड़े माल खाए हैं, बड़ा पूड़ी पकवान और सब खाए, 56 भोग खाए, और तुम्हारे जो बथुए पिड़ियाँ निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, हमने तो अपने घर की तारीफ करने के लिए कही थी। उन्होंने कहा तारीफ करने के लिए कही थी हाँ तो लेकिन फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, मैं क्षमा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन महाराज एक काम जरूर करो कि ये तोंदी जरूर बंद करो, नहीं तो इंसान जो भी कुछ खाएगा वो दिख जाएगा कि उसने क्या खाया है, इससे सबकी लाज बची रहेगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी लेके उनकी तोंदी पर लगा दी। उन्होंने फिर आज से सबकी तोंदी बंद है, कोई जो गरीब आदमी जो खाएगा वो भी नहीं दिखेगा, अमीर आदमी जो खाएगा वो भी नहीं दिखाएगा। हाँ आज से सबकी लाज जो है बची रहेगी। इसे प्रभु हम सबकी लाज बचाए रखना। जैसे उन्हें थोड़ा डाल दिए। अब इसमें तुम ले 2 बन। अब कौन सी? हाँ बिना दूल्हा की बारात। हाँ वो बिना दूल्हे वाली बात है। अब देखो एक राजा थे, वो निर्वंशिया राजा थे।
तो उनके कोई जो है संतान नहीं थी। तो उन्होंने कही कि हमारे कोई संतान नहीं है। वो अपनी रानी से बड़ा दुखी हुए। एक दिन उन्होंने कहा, रानी हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे कोई संतान नहीं है। इतना बड़ा राज्य है हमारे, इतना सब कुछ है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, राजपाट है, हीरा मोती सभी कुछ है हमारे, लेकिन हमारे जो है कोई संतान नहीं है। हमें इससे हम बहुत दुख है। और हमारी प्रजा जो है, हमारे सवेरे को हम जब जाते हैं तो हमारा मुँह देखना पसंद नहीं करती है। इसके हमारे कि जो है रानी रंसिया राजा हैं। तो रानी कुछ ऐसा करो कि जो है घर के लोग कुछ ऐसा करें जो अपने जो है अपने यहाँ भी एक संतान हो जाए, कुछ हो जाए लेकिन संतान हो। तो उनकी एक परम प्रिय बांदी थी रानी की। तो बांदी ने कहा कि महारानी, बांदी ने भी सुना महाराज ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जो है एक तरकीब है। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा ऐसा करो कि राजा आज बड़े दुखी हैं तो आप राजा से कह दो कि हम जो है वो गर्भवती हैं और जो है हम आज से 9 महीने बाद हम जो है हमारे संतान होगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसी दिन उन्होंने कह दी महाराज से जैसी इसी बात है। उन्होंने कहा कि अच्छा, महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश। ऐसे करते 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 9 महीने हो गए। वो अपने महल में से निकली ही नहीं। अब भैया जब 9 महीने पूरे, उन्होंने कहा कब हमारे संतान आएगी, ऐसे करते करते 9 महीने हो गए। अब एक दिन उनने पूरा राग रचाओ बांधी ने, उनने सब करो इंतजाम। उनने कहा आपके पुत्र हुआ। उनने राजा बहुत खुश हुए। उनने मार सोना चांदी लुटा डाला। तो उनने कहा आप ये बताओ कि अब हमें दिखाओ तो हमारे पुत्र हुआ है, तो हमें पुत्र हमारा दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं दिखाएंगे, डस्टाउन में दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया डस्टाउन में दिखा देना हमें। अब डस्टाउन हुआ, डस्टाउन तैयारी हुई, सब कुछ हुआ भैया, सब वैसे ही उनने सब अपना ड्रामा रचाया। तो उनने कहा कि अब दिखाओ रानी हमें, हमारा पुत्र कैसा है, हमें बहुत उत्सुकता हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज अभी नहीं दिखाएंगे, हम तो मुँहबौर में दिखाएंगे, मुड़चटने में, अन्नप्राशन में मतलब। तो उन्होंने कहा ठीक भैया अन्नप्राशन हुआ तब भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा अब मुंडन में दिखाएंगे। उन्होंने कहा भैया मुंडन हो कि दावत आवत सब हुई, सब इंतजाम हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब मुंडन आ गया अब तो दिखाओ। उन्होंने नहीं महाराज हम नहीं दिखाएंगे, हमारे लड़के को नजर लग जाएगी, आप हमारे पुत्र को नजर मार दोगे, हम नहीं दिखाएंगे। इसलिए जो है महाराज अब हम अपने लड़के को तब दिखाएंगे जब आप विवाह करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया विवाह में दिखा देना। महाराज बेचारे बहुत खुश, बेचारे सीधे साधे महाराज थे, मान जाते थे बात बार रानी की। भैया ऐसे करते करते उनने एक दिन पूरा उनने कही लड़की देखी, तब विवाह तय कर लिया, सब कुछ हो गया। अब उनने कही अब बारात विदा, उनने कही महारानी अब तो हमें दिखाओ पुत्र, अब तो बारात भी की तैयारी हो गई। उनने कहा अभी नहीं महाराज जब बारात विदा होएगी तब दिखाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जब बारात विदा होने का नंबर आया उनने कहा अब दिखाओ। उनने कहा अब बारात आ जाएगी विदा हो के तब दिखाएंगे। उनने कहा कि अच्छा ठीक है। अब भैया बारात जा रही, रास्ते में जो है खाली डोली जा रही थी। उन्हें लड़के क्योंकि दूर जो है वो शादी तय करी थी, उनने विवाह तय करा था। तो जा रही थी भैया, उनने कही तो रास्ते में ना इनका जोड़ा बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो बिना दूल्हे की बारात जा रही, सुना तुमने देखा कि बिना दूल्हे की बारात जा रही, नागिन आपस में बात करें। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो उनने भी कही, उनने कही ये तो बहुत खराब बात है कि बिना दूल्हे की बारात बड़ी बदनामी होगी, वो राजा तो पता नहीं क्या कर लेगा अपने आप को। और ये तो महाराज जो है इसकी तो लाज बचानी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी बात है, ये तो बहुत आवश्यक बात है। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम कहो तो हम इसकी लाज बचा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया लाज बचाओ, लाज तो सभी की बचनी चाहिए, लाज तो सभी की बचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तभी जल्दी से वो जो सांप था वो कूद के और उसमें बैठ गया, पालकी में बैठ गया। अब भैया पालकी में जब वो बैठ गया तो वो सुंदर सा राजकुमार बन के बैठ गया अंदर। अब भैया गई बारात हुआ, उतारे गया राजकुमार, उतार विवाह करा गया संपन्न। विवाह होने के बाद में भाई लौट के आए तो हुआ दरवाजे पर, उन्हें कही बारात आएगी। अब भैया उतारो वो। उधर रानी वानी अपने घुस के बैठी महल में एक कोने में। उन्हें सोची आज तो पक्का मार डाले जाए, आज तो हम लोगों को तलवार से कलम कर दी महाराज। लेकिन बारात आई गई, बारात में देखा उन्होंने कहा महारानी चलो। महाराज भी पहुंच गए हुआ तब तक अपने लड़के को देखने के लिए आए। तो महाराज देख के धन्य हो गए, उन्होंने कि इतना सुंदर हमारा पुत्र। अच्छा तभी रानी ने नहीं दिखाया, नहीं तो हमारे पुत्र को हमारी नजर लग जाती। अब उन्हें कहा कि बारात उतारो। जब उनसे कही गई तो उन्हें कहा बारात उतारो। वो गई डरती गई, देखा हुआ सच में लड़का बहू लिया खड़ा दरवाजे पर। अरे भाई तो फूली नहीं समाई, किसी से कही भी कुछ नहीं सकती और भैया ऐसे भी नहीं रह सकती। तो उन्हें क्या करा, उन्हें आरती उतारी, बहू बुलाओ अंदर, सब बातें। भैया बहू आई अंदर। तभी जब लड़का जब कुछ खाना खाए, जब लड़के के लिए कुछ भेजा रहा है अंदर से वो खाने के लिए भेजा रहा, तभी वो थाली में से आधा कर दे। पहले जो है एक ही थाली में भेजा जाता है पहले खाना, तो वो हर चीज़ आधी कर दे। तो वो बहू पूछे
कि महाराज आप जो है ऐसा क्यों करते हैं हमारा खाना जो है अलग क्यों कर देते हैं। उनने के ना पूछो पछताइयो। उनने के नहीं पूछेंगे हम जरूर। उनने के ठीक है तो मत पूछो पछताइयो। तो उनने के एक दो बार वो चुप हो गई, लेकिन अब करते करते बहुत दिन हो गए। वो जब आए खाना तब अलग अलग कर दें, जब आए तब अलग अलग कर दें। उनने कहा आज तो हम आपसे पूछ के ही रहेंगे कि ये आप क्यों करते हैं, हमारा अलग आपका अलग, हमारा अलग आप। उनने के ना पूछो पछताइयो। उनने के नहीं हम पूछेंगे जरूर। उनने के ना पूछो पछताइयो। उनने के नहीं हम पूछेंगे जरूर। उनने के ना पूछो पछताइयो। उनने के ना हम पूछेंगे जरूर। उनने कही अगर पूछी हो तो फिर चलो नदी किनारे। उनने कहा ठीक चलो नदी किनारे। अब भैया नदी किनारे भाई दोनों लोग गए। उनने कहा हम अभी भी कहा था ना पूछो पछताइयो। उनने कहा नहीं पूछी जरूर। उनने कहा अच्छा भैया। फिर भाई थोड़ा पानी में आगे बढ़े। उन्होंने कहा हम अबहू कहा था ना पूछो पछताइयो। उनने कहा ना हम पूछी जरूर। उनने कहा ठीक तो फिर ना मानो तो फिर ले गए घुस के। अब जल्दी कूदे भाई राजकुमार। अब कुंवर कूदे और निकलो सांप। अब उनने कही कि अरे हाय जो कहा गो हाय जी क्या हो गया, हाय जी क्या हो गया। उन्होंने कहा हमने कही थी मत पूछो पछताइयो, मत पूछो पछताइयो। तुम मानी नहीं, अब ना ही मानी तो ले। हाँ अब हम तुम्हें नहीं मिली। अब तो हम तब ही तुम्हें मिली जब तुम्हारे जो है पापा, तुम्हारे पिताजी सांपों की दावत करेंगे और मूड लाए हम दूध पी, तब तुम हमें मांग लियो। फिर संग शिव जी महाराज भी आएंगे उसी दावत में, और उसी उसमें जो है शिव जी महाराज से की कृपा से हम फिर से लड़के बन जाएंगे और फिर तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे पति के रूप में। तो ऐसे ही उनने किया। उसके बाद में ऐसे ही उनके पिताजी ने किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद में भाई पति के रूप में उन्हें दोबारा मिल गए। ऐसे सभी को सबके जो है साथी मिले रहे, हमेशा सबका सुहाग अमर रहे। प्रभु क्या हुई गई? तीन हमें सुनानी है। हमें दो धनिया पत्ती। 5। अरे धनिया पत्ती नहीं है, दूब बात है दो है। ये तो लास्ट में सुनाई जाती है। कटुआ बकटुआ। तीसरी 3 हो गई। चौथी जो है वो वाली। हाँ हाँ तो सकट की कहानी ऑन कर दो। ऑन है अच्छा ठीक। हाँ तो भैया एक दुरानी थी, एक जिठानी थी। हाँ जिठानी भैया बेचारी गरीब थी, दुरानी बड़ी अमीर थी। हाँ तो भैया जिठानी जो थी दुरानी के यहाँ काम वाम करने जाती थी, तो उन्हें अपने के नाते करी आती थी, थोड़ा बहुत वो दे देती थी, दुरानी दे देती थी, तो उसको काम वाम चलते रहा। तो अब भैया आओ धीरे धीरे करते करते सकट का दिन आया, झाड़ू पोंछा सब उनके दुरानी किया करी होती थी जिठानी बेचारी। ऐसे करते करते एक सकट का दिन आया। जब सकट का दिन आया तो सकट के दिन में जो है तिल इतने महंगे हुए जात कुछ पूछो ना। तो दुरानी जो है अपने ले आई खूब बढ़िया करके, अपने धोए सुखाए उसने खूब बढ़िया करके, और धोए सुखाए दुरानी जिठानी नहीं, क्योंकि उसी काम करवाती थी वह। अब उसने कही कि मुझे बताओ हमारे पास हम तो लाए नहीं हैं, हाँ मातिल इतने महंगे हम तो लाए नहीं। उन्होंने कही जो है छानन फटकन लाया जाओ, तुम अपना बना लियो, अपना काम चला लियो। तो उसने कही ठीक है लाओ जो है दे दो। तो उसने क्या करा, उसने वो दुरानी घर से छानन फटकन अपनी ले गई अपने उसी से। उसने तिल जो है सकट की पूजा करी तिल के गुड़ से, उन्हें घर से ले जाके। और उसके बाद में बथुए पिड़िया बनाई, रात में पूड़ी रोटी बनाई, अपनी खाई पी बाछी के धर दी। उसके बच्चा सोए गए, बात सोए गए, उसके बच्चा उसका आदमी सोए गए। रात में सकट महाराज आए तो सकट महाराज से उसने कही कि हाँ रात में सकट महाराज आए तो सकट महाराज बोले कि हमें भूख लगी। उन्हें के महाराज भूख लगी तो महाराज ऐसो है हमारे यहाँ बथुए की पिड़ियाँ धरी हैं छींके पे बनी, खा लो। तो उन्हें कहे ठीक है भैया बथुए पिड़ियाँ खा ली। तो उन्हें बथुए पिड़ियाँ खाया। बथुआ तो वैसो पेट खराब करने वालों, पेट साफ करने वाला भैया उन्हें लगी बहुत जोर लैटरीन। तो उन्हें अब कहाँ कर रहे हैं, तो उन्हें महाराज हमारे यहाँ तो बनी ही नहीं है लैटरीन, जहाँ मन हो तहाँ भैया कर लो। अब उन्हें पूरे घर भरे पूरे कट डारी। उन्हें गई पानी नहीं, उन्हें के पानी उन्हें पानी है ही नहीं। उन्हें के हमारे बालन पहुँच लो, उन्हें बालन पहुँच लो। अब कुछ ना भैया रात जैसे तैसे कटी, सकट महाराज चले गए, सकटुआ बकटुआ महाराज चले गए। अब उसके बाद में सवेरे भाई उठी, उनके घर में जहाँ जहाँ आगो तहाँ तहाँ सोना चांदी, जहाँ जहाँ आगो तहाँ सोना चांदी। बालन में पहुँचो तो बाल सोने की हुई गा। अब भैया भाई धरे उठावे ना चुके, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ वहाँ रुपया पैसा सब। अब सवेरे बहुत देर हुई गई, दोपहरी हुई गई, दुरानी चिल्लावे सो चिल्लावे, पता नहीं आज जा कहाँ मर गई, आज काम करन नहीं आई है, पता नहीं जाके कहा। वो बाने सोची गिरा छत पर चढ़ के देखें, अरे बात हो सोना चांदी धरे उठावे, रुपया पैसा धरे उठावे। उन्हें कही हाई जा कहाँ से अड्डा का ढारी आई, हम जाने तो बहुत नोट काट डारे रात भर
हैं तब उतर के आई बाबा लिखे जो का करो तू ना है हम सब फंसाई दीजिए हैं ये इतने डाका डालो। तो उसने कही कि ना अरे हमने डाका का कहूँ ना डालो, हमारे रात आए थे सकटुआ बकटुआ महाराज हैं। उनने हमसे पूछी, उनने लगी थी भूख, उनने हमसे पूछी का बनाओ, हमने बतुए पुलिया बनाई थी। सो तुम्हारे ही घर से छानन फटकन लाए, दूसरे समय पूजा कर लाई और उसके मामले बतुए पुलिया बनाई, वह अच्छी के धनी थी, उनने भूख लगी उनने खाई लाई और फिर उन्हें लगी टट्टी तब उनने पूरे घर बनाए लैट्रीन कर लाई। अब जहाँ जहाँ उनने करी तहाँ तहाँ हमारो जो सब हुई को रुपया पैसा जो हम सच्ची कहा था हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उनने की अच्छा सही बात, उन्होंने कहा हाँ सही बात। उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर उसने दुरानी इनका करो अगली साल जब तक आई तो उसने जो है अगली साल का करो। अब्बा गई जिठानी की यहाँ, अब जिठानी थोड़ा काम करना होती, अब गई जिठानी की यहाँ, जिठानी की यहाँ से जिठानी छानन फटकन बातिल की लैया यो बाने भी वैसे ही करो हैं, वैसे ही अपनो जो है तिल मेढ़ा बनाओ अपनो तिल गुड़ को हैं। और वैसे ही उसने पूजा करी और उसके बाद में अपनो जो है बतुए बढ़िया बनाई धरी छीका पे। अब भैया उन्होंने घर आए सकट बकट महाराज सकटुआ बकटुआ। तो उनने कि हमें भूख लगी, उनने के महाराज हमारे को चाहिए ही ना है, हमने बथुए पिड़ियाँ बनाई भाई का चीज टंगी खा लो। तो उनने बथुए पिड़ियाँ खाए, उन्हें टट्टी लगी, उनने कही ठीक है महाराज कर लो पूरा घर भरे। उनने कहा ठीक कर ली, उनने कहा पानी उन्हें पानी है ना मैं बारम पोछ लो, उनने के बालन पोछ लो। आप भैया सवेरे को उनके हैं उनके तो इतना सब कुछ दे गया। अब उनके यहाँ मार राख मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं और मार कीचड़ और जो सब फैलो पर बालो सब मार बजाए हैं। तो उनने कहा महाराज ऐसो काय करो तुमने हमारे संग हैं, उस तो तुमने इतना सब कुछ दे दो और हमें तुमने ऐसो करो हमारे संग। उनने कहा कि महाराज अभी प्रकट हो, हमें इस बात का जवाब चाहिए। उनने कहा देखो उसने किया ना होते में ऐसा हैं और जो होते में इसे करता है फिर हम उसको सजा जरूर देते हैं। इसलिए अगर किसी चीज़ का अभाव है, अगर फिर भी आप भगवान को मानते हो पूरी श्रद्धा से तो भगवान आपका अभाव एक दिन जरूर पूरा करता है, अभाव जरूर आपका पूरा कर देगा, हमेशा आपको जो है सुखी रखेगा अपने हिसाब से आपके कर्मों के हिसाब से। इसलिए जो है हमेशा मतलब हर किसी के साथ में प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, हर किसी को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने उनको खूब धन धाने थे, उन्होंने कहा महाराज हमें दो, तब उन्होंने कही चलो ठीक है लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना। उन्होंने कहा ठीक महाराज अगली बार से सुना हमने सब कुछ दिया वैसे सकटिया पकड़ हमारा सबको दे, हम सबको भी दिया हम लोगों को। अब नहीं लेना ना, अब नहीं लेना बस अब ना चार हुई हैं, एक और चारों या वो चौधरी दिन चौधरी की रात होगी। काटे जाएगा रुक जाओ अभी पूरी ना गिरा, पूरी उधर हटाओ एक बूंद बूंद चौधरी दिन चौधरी की रात अर्गिनी भरी लुटियाँ कोने भरी लठियाँ अर्गिनी भरी लंगुटियाँ तिल तिल घटाए सकट की रात तिल तिल बढ़े सकट को दिन हनी की अम्मा मनामे सकट को दिन धी को जानो बहू को आनो लड़ी को पता नहीं कौन सा मचकनो भैंस को रखनो लड़ी को चहकन हनी की अम्मा मनामे सकट को दिन और को छोटे की अम्मा अदीप की अम्मा मनामे सकट को दिन। पापा की अम्मा अरे कितने गीले कर दिए आपके। अब मेरा काटो ही क्या हो गया तुराई लाइयो वीडियो बनाए पड़े मैं लौड़ाई हटक लौड़िया पटक लौड़ाई हटक लौड़िया पटक। हाँ हमें पटक दो जरूर। नहीं तुम्हें काय पटक नहीं जीने उठा फेंक दो। लौड़िया लौड़ा हटक लौड़िया पटक कर रो ही को बेटा इधर वाला कर दिया बस 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 सही है। बोला कर दो मुंडी उसकी मुंडे खाले मुंडे चाकू स्लिप ना पिछली बार ये मेरे ऊपर खोपड़ी पे लगा था आके। सही रही पैर भी काट दो बस हो गया बस करो कट तो गया ही है दूसरा काटो अब अब वो भी काटो दोनों कट गए दोनों कट गए। पैर काट लो पैर अलग रख कर दो हाथ रखाओ। ये क्या करो आइए रुक जाओ दीप। हम दे मम्मी अंतरा बोलियो मैं वो क्रीम लगाना इसको आइए आइए अरे 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 नाम नहीं नाम ये सॉफ्ट मस्त अमिताभ मिताभ मुंडो चलो तिला टेट पुते यू मले तो वही लोशन दे दो बॉडी लोशन मेरा भी लगा दो बताओ तुमने लगा दिया आपने
लीजिए। हाँ पहले प्रसाद दे दो मम्मी। मिक्सी लाई आओ। बुआ की तरह बुआ ले गई थी अभी। लो पापा को दे दो।